साल 1996 की बात है। अतीक अपने जुर्मों को छिपाने के लिए राजनीति में शामिल हो चुका था। वो विधायक बन चुका था। करीब 34 साल के अतीक का चकिया इलाके में खासा नाम और रुतबा था। अतीक की शादी के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। शाइस्ता का परिवार प्रयागराज के दामपुर में रहता था। पिता पुलिस में नौकरी करते थे। शाइस्ता के पिता अतीक के परिवार को पहले से ही जानते थे। वो चाहते थे कि अतीक का निकाह शाइस्ता से हो जाए। शाइस्ता के परिवार वाले उसका रिश्ता लेकर अतीक के घर गए। उस वक्त शाइस्ता ग्रेजुएशन कर रही थी और पढ़ाई में बेहद अच्छी थी। जब अतीक को शाइस्ता से मिलवाया गया तो अतीक पहले ही नजर में शाइस्ता को दिल दे बैठा। बताया जाता है कि शाइस्ता बेहद गुस्से वाली लड़की थी। लोग बताते हैं कि शाइस्ता का गुस्सा अतीक को भा गया था। अतीक इस बात से भी खुश था कि वो 8वीं पास है और शाइस्ता ग्रेजुएट पढ़ी लिखी लड़की मिलने से वो बेहद खुश था। फिर क्या था, अतीक शाइस्ता को दिल दे बैठा। 2 अगस्त 1996 के दिन अतीक और शाइस्ता का निकाह हो गया। पुलिस क्वार्टर में रहने वाली शाइस्ता अतीक के महलों की रानी बन गई थी। अतीक शाइस्ता से बेहद प्यार करता था। बताया जाता है कि शाइस्ता को खुश करने के लिए वो उसे अक्सर महंगे तोहफे दिया करता था। अतीक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। काले कारनामों से वसूले उसने पैसों का ढेर लगा दिया था। उसके महंगे तोहफे शाइस्ता को बेहद पसंद आते थे। वो अक्सर शाइस्ता को अपने साथ घुमाने ले जाता था। एक गिफ्ट जो शाइस्ता को बेहद ज्यादा पसंद था वो था कोल्ड स्टोरेज। वही कोल्ड स्टोरेज जिसे अतीक शाइस्ता को गोल्ड स्टोरेज कहकर बुलाया करता था। ये गोल्ड स्टोरेज झूसी के अंदावा में था, जिसे अतीक ने जबरदस्ती इसके मालिक से अपनी बेगम के नाम करवा लिया था। इस कोल्ड स्टोरेज से हर साल शाइस्ता को करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। इस प्रेम कहानी को जानने के लिए 27 साल पीछे चलना होगा। साल 1996 की बात है। अतीक अहमद जुर्म के काले कारनामों को राजनीति की सफेद कपड़ों से ढक रहा था। वो कई सालों से विधायक था। उम्र थी करीब 34 साल। चकिया में वो बड़ा नाम था। कई रिश्ते अतीक के लिए घर में आने लगे थे। इन्हीं रिश्तों में से एक नाम था शाइस्ता परवीन का। वैसे अतीक के लिए लंबे समय से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अतीक को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा था। शादी की उम्र हो चुकी थी। परिवार वाले जल्द से जल्द अतीक की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन कहानी के उस पार पूरी कहानी या पूरी सत्य कथा क्या है अतीक अहमद की, वो जान लेते हैं। अतीक के घर से मिले एल्बम से भी पता चलता है कि माफिया अपनी बेगम से कितना प्यार करता था। शाइस्ता और अतीक की तस्वीरें इस मोहब्बत की गवाह है। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हुए। अतीक जब जेल के बाहर था तब भी घर की बॉस तो शाइस्ता ही थी, और जब वो जेल गया तब भी शाइस्ता ने कारोबार की कमान संभाली। जानकार बताते हैं कि अतीक कितना भी बड़ा डॉन क्यों न बन गया था, लेकिन शाइस्ता के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। यानी पूर्वांचल को उंगलियों पर नचाने वाले माफिया घर में बीवी के इशारों पे नाचता था। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की लव स्टोरी। कैसे शाइस्ता से हुई थी चकिया के डॉन की पहचान? अतीक के किस गिफ्ट से शाइस्ता हो गई इम्प्रेस? बेगम को दिया ऐसा गिफ्ट कि सब हैरान रह गए। अतीक और शाइस्ता की ये वो लव स्टोरी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन एक सच तो ये भी है कि इस लव स्टोरी में दोनों विलन हैं। कभी अतीक के लिए माफिया शब्द इस्तेमाल होता रहा, अब शाइस्ता भी माफिया घोषित हो चुकी है। हालांकि 50,000 की इनामी शाइस्ता इस वक्त कहाँ छिपी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिलचस्प किस्सा है। अतीक की मौत के बाद कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है कि उसकी जिंदगी में कोई और महिला भी थी, लेकिन अतीक के जीते जी ऐसा कोई नाम कभी सामने नहीं आया। शादी पार्टी कई जगह से शाइस्ता और अतीक के प्यार की तस्वीरें सामने आती है। शाइस्ता ने भी अतीक का हर हाल में साथ दिया। पुलिस वाले की बेटी होने के बावजूद ये अपने पति के रंग में इस कदर रंग गई कि गलत सही की पहचान ही भुला दी, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। कहा जाता है कि शाइस्ता काफी गुस्से वाली है।
ये बात अतीक को भी पता थी, लेकिन शाइस्ता का वो गुस्से वाला अंदाज ही यूपी के इस डॉन को भा गया था। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए और फिर 2 अगस्त 1996 के दिन अतीक और शाइस्ता का निकाह हो गया। पुलिस क्वार्टर में रहने वाली शाइस्ता अतीक के काले कारनामों से बने महलों की दुल्हन बन गई थी। अतीक अपराध पर अपराध करता रहा और उसकी बेगम शाइस्ता उसे घर की 4 दीवारियों के अंदर से ही उसका साथ देती रही। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।